जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मिंग युई लियू हैंग से कहती है, बाबू वो लोग मुझे कोटे पर बेचना चाहते हैं, मैं वहां पर जाना नहीं चाहती, प्लीज तुम मुझे बचा लो। लेकिन लियू हैंग समझ जाता है कि मिंग युई भी उन गुंडों के साथ मिली हुई है, इसलिए कहने लगता है, वैसे ये आइडिया बुरा भी नहीं है। लियू हैंग की ऐसी बातों को सुनकर मिंग युई हैरान हो जाती है और कहने लगती है, बाबू आखिर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। लियू हैंग कहने लगता है, ओ अच्छा, तो क्या ये सच नहीं है कि तुम चांद के समान सुंदर हो, भले ही तुम्हारी मौत प्रोस्टिट्यूट के रूप में हो, लेकिन तब भी तुम बाकियों से अलग रहोगी। और शायद से ऐसा भी हो सकता है, अगर किसी अमीर आदमी को तुम पसंद आ गए तो शायद से वो आदमी तुम्हें वहाँ से ले जा भी सकता है, उसके बाद तो तुम्हारी जिंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। इन सब बातों को सुनकर मिंग युई कहने लगती है, लियू हैंग आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, माना कि वो ट्रेजर तुम्हारी लियू फैमिली का कीमती खजाना है, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स की इस तरह बेइज्जती नहीं उड़ा सकते। लियू हैंग कहता है, अच्छा फीलिंग्स, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स होती तो तुम मुझे इस प्रिजन के अंदर बंद नहीं करवाती, इसीलिए तुम तो फीलिंग्स के बारे में बात करो ही ना। ये सुनकर मिंग युई थोड़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है, आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। लियू हैंग कहने लगता है, ओ भोली तो ऐसे बन रही हो जैसे कि तुमको कुछ पता ही नहीं है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली बात, तुम जैसी कमजोर औरत आखिर उन डाकुओं से बचकर इस प्रिजन के अंदर कैसे आ सकती है। दूसरी बात, तुम्हारा पूरा शरीर चोटों से भरा पड़ा है, माना कि ये सारी चोटें असली है, लेकिन अजीब बात तो ये है कि तुम्हारे शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं निकल रही है। और सोचने वाली बात तो ये है कि उन डाकुओं ने तुम्हारे चेहरे पर एक भी हिट नहीं मारा। इसका तो सीधा सा यही मतलब है कि तुम उन लोगों के साथ सोई होगी या फिर उन लोगों के साथ मिली होगी, जबकि उन लोगों ने तुम्हारे चेहरे पर एक भी हिट नहीं मारा है, तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि तुम उन लोगों के साथ मिली हो। और तीसरी बात, जब तुम यहाँ पर आई थी तब तुम बड़ी ही शांत लग रही थी और तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं दिख रही थी। और अगर वो लोग सच में तुमको कोटे पर बेचना चाहते तो क्या वो लोग इतनी सुंदर लड़की को यहाँ पर भेजते। तुम सच में एक विच हो, तुम जैसा पर्सन आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम तो जानवर से भी बदतर हो, तुमको तो अभी के अभी यहीं पर मर जाना चाहिए। और जो तुमने प्लान बनाया था वो सच में वाहियात और घटिया था। मिंग युई समझ जाती है कि लियू हैंग को अब सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अब वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है, लियू हैंग मुझे लगा नहीं था कि तुझको मेरे प्लान के बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा। मुझे लगा था कि तू एक ऐसा पर्सन है जो कि सिर्फ मेरे इशारों पर ही नाचता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और मुझको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुझको मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया। लियू हैंग मिंग युई की ऐसी बातों को सुनकर अपने कंपास से मिंग युई की QI को दोबारा चेक करता है, तो इस बार मिंग युई की QI 49 आती है, जिसे देखते हुए मन ही मन कहता है, तो आखिरकार इसकी QI लेवल भी गिरने लगा। अब ये लड़की सच में मुझको मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मैं जब से इस बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ हूँ तब से मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, मैं सिर्फ और सिर्फ उस गुंडे और इसी को जानता हूँ। वैसे भी चलो ठीक है, मैं जल्दी मर जाता हूँ तो मैं जल्द से जल्द सुप्रीम इमॉर्टल बन सकूंगा। इसीलिए मिंग युई को अब और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहने लगता है, मिंग युई तुम मुझे बेकार कह रही हो, लेकिन बिस्तर पर मैंने तुम्हें कभी भी बेकार महसूस नहीं होने दिया, तो आखिर तुम मुझे बेकार कैसे कह सकती हो। इस बात को सुनकर मिंग युई और भी गुस्से में आ जाती है। लियू हैंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहने लगता है, तुमको लगता है कि तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा था, तो आखिरकार कहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो चलो मैं तुमको बताता हूँ। तुम अपने आप को बहुत ही महान समझती हो, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो। वो तो मैं तुम्हारे साथ मजा करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी लियू फैमिली के अंदर आने दिया। अगर मैं तुम्हारी बॉडी को नहीं चाहता तो तुम कभी भी मेरी लियू फैमिली के अंदर नहीं आ सकती
चाहती थी। ये सुनकर मिंग युई कहने लगती है, तो क्या 3 साल से सिर्फ तुम मेरे साथ चीट कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी तो आखिरकार तुमने वो सब क्यों किया जो मैं चाहती थी? मिंग युई के सवालों का जवाब ल्यू हैंग देते हुए कहने लगता है, मिंग युई, अब तुम अपने बारे में इतना भी बुरा मत सोचो। मेरे मन में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। जैसा कि लोग कहते हैं, पति पत्नी बनने के लिए 1 दिन लगता है, लेकिन प्यार करने में 100 दिन लगते हैं, और मैंने तो तुम्हारे साथ 3 साल बिताए हैं, तो आखिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार क्यों नहीं होगा? मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम सच में बहुत बड़ी धोखेबाज हो। मैं तुमको एक बात बताऊं, तुम सच में बहुत ही बड़ी घटिया हो। तुम जैसे से तो कौन प्यार करेगा? तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय।